भाई हम कौन से जाट की बात करेंगे? तो बोली भाई जनता ना हमने तो बिना को ना कितने झूठे तो घोषणा कितना किसी का अच्छा करे आएगी और 2-4 बात रखी बस। पहले वही नीति थी इनकी, आज भी वही नीति है। आपका जो सामना होने जा रहा है महम में, वो बड़े कद्दावर लोगों से होने जा रहा है। नो मान लो कि भेड़िए बैठी जो कद्दावर नेता बोलो। तो दीपक हुड्डा ने ऐसी क्या गोटियां फिट की कि शमशेर खरकड़ा को चित करते हुए टिकट लिया? सबका खर्चा में रुपये सब ठहरे हो रहे, चाहे कोई दूसरी पार्टी का हो। बात तो क्या का विकास करने की, इसे से कई दाम भी बता दूंगा। खर्चा में 2-2 करोड़ रुपये पड़े हैं, लेकिन गांव की सड़क का इतना गंदा हाल है कि साइकिल नहीं चला सकता, बाइक नहीं चला सकता, छोटी गाड़ी भी नहीं चला सकता। खिलाड़ियों को एक टीस है कि जब कांग्रेस राज था, हुड्डा सरकार थी, तो उस समय कोई भी बड़े लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कोई खेल के आता था तो उसको डीएसपी का पद दिया जाता था। एंटी जाट तो कांग्रेस है कि 2 आदमी जाट हो गया, 2 आदमी जाट, बाबू बेटा बस 2 जाट, दूसरे जाट नेता वो खत्म उन्होंने अपनी पार्टी से खत्म ही कर दी। वो कहते हैं कि मैं एक साधारण परिवार का किसान का बेटा हूं, मैंने दिन रात खून पसीने से मेहनत किया है, हल तक चलाया है, और आज अगर वो अपने बलबूते पर मेहनत के दम पे अगर पैसे कमा रहे हैं तो बाकी नेताओं के पेट में दर्द क्यों है? पूरा हरियाणा का देश को पता है बलराज कुंडू 6 पैसे वाला आदमी है। क्या तो जनता पागल बना रहा है, वोट लेने का मारा, बोली बड़ी जनता बखाने का मारा, दिन रात तू बस तलाश के है ताकि तू सड़क गली नाली यूं नहीं बना सकता। तेरा वाली बात मान के कितनी सारी तेरी सच्ची। शमशेर खरकड़ा टिकट न मिलने से नाराज है, तो आपके द्वारा क्या उनको मनाने की कोशिश की गई? जो झूठ बोल रहा है, पैसे नहीं दिए, 1.5 महीने पहले 1.5 करोड़ 150 करोड़ 200 करोड़ बताओ अखबार में गिर रहा है सारे। मैं लिया लड़के अरे 4.5 साल पहले लड़ लेता सारे ना था, 4.5 साल तक मुख्यमंत्री बनना था, बड़ी बड़ी जनता पकानी थी। आपके सामने एक बहुत बड़ा राजनीतिक घराना एक तरफ, तो दूसरी तरफ वर्तमान विधायक और अपने आप को बताने वाले भावी मुख्यमंत्री, तो आपको ये राह कितनी मुश्किल लगती है? अब की बार मैं कमल खिलाना है, उसके लिए चाहे मैंने 24 के 24 घंटे जागना पड़ती है और मेहनत करनी पड़ती है। बीजेपी जो है वो एंटी जाट की राजनीति करती है, तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पूरे हरियाणा के लोग आपको सिखा रहे हैं। पहले वाले जो कांग्रेसी दिग्गज नेता थे उन्होंने तो एक पोटली सी बना रखी थी, रे काम हो गए 2-4 आदमी काम हो गए, बढ़िया सिस्टम कर रखा था भ्रष्टाचार का, कुछ तीनों आग ला रखी तसल्ली दे। कोई गरीब बालक युग बालक तो उम्मीद छोड़े बैठे थे उस टाइम। दोस्तों नमस्कार, बिंदास हरियाणा पर मैं हूं आपका बिंदास दोस्त अजय लोहान। बिंदास हरियाणा के खास कार्यक्रम, खास शख्सियत में आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं दीपक हुड्डा जी, जिन्होंने केवल हरियाणा ही नहीं, केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में हरियाणा का नाम रोशन किया है। और अब वो एक नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं राजनीति के माध्यम से। वो अब हरियाणा का नाम चमकाना चाहते हैं। महम विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की टिकट पर अपनी किस्मत आजमाने के लिए, महम के अंदर कमल खिलाने के लिए उतर चुके हैं। दीपक जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। दीपक जी, अगर हम बात करें खेल के मैदान से, तो खेल के मैदान से आखिरकार राजनीति में आने का क्या कुछ उद्देश्य रहा? क्या वहां पे वो प्रेम नहीं था जो आप राजनीति में सोच के आए? भाई साहब, जब मैंने खेलना शुरू किया तो मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा खिलाड़ी बनूंगा जी। एक बिना माँ बाप का बच्चा, 3 साल की उम्र में माताजी का देहांत हो गया था और 11वीं क्लास में पिताजी का जी। गरीब तो देखो बहुत, मेरे और भाई भी हैं, लेकिन एक बिना माँ बाप का बच्चा जो होता है ना, उससे गरीब कोई नहीं होता। उस जिंदगी, उस पड़ाव से भारत देश का कप्तान बनना कभी सपने में भी नहीं सोचा था। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का जो मेरे ऊपर फर्ज रहता था, भारत देश में जब खेलने जाता था, जब जीतते थे, जब तिरंगा हमारा फहराया जाता था, मेरे लिए तो उससे गर्व और खुशी की कोई बात ही नहीं है। उस जिंदगी की चकाचौंध मुकाबला नहीं जी, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जब तिरंगा फहराया जाता ना और राष्ट्रीय गान बजता है, उस चीज़ को कोई खिलाड़ी भूल नहीं सकता। ना चाहते आंखों में आंसू होते हैं, रोंगटे खड़े होते हैं। और फिर अर्जुन पुरस्कार मिलना भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, मेरा नाम तो इतिहास में दर्ज हो गया जी। लेकिन उद्देश्य मैंने कभी नहीं बनाया कि मैं राजनीति में जाऊंगा, ना मेरा कोई विचार था। मैंने देखा कि जिस तरह
मैंने भी अपने शुरुआती दिनों में इतनी ज़्यादा परेशानियों का सामना किया है जी। और इतने बड़े लेवल पे जाने के बाद भी काफ़ी समस्याएं झेलने को, मुझे भी बहुत ही समस्याएं झेलनी पड़ी। तो मेरा एक ही उद्देश्य था, मैं इंडिया कैंप छोड़ के राजनीति में आया था ये, और आपके चैनल के माध्यम से बता दूँ, इंडिया टीम कैंप छोड़ के अभी हाँ जी, क्या पिछले साल मैं इंडिया टीम कैंप में था एशियन गेम्स के लिए, भारतीय कबड्डी कैंप लगा हुआ था एशियन गेम्स के लिए। इंडिया टीम कैंप छोड़ के राजनीति में आया था कि अब कोई भी मेरा खिलाड़ी भाई परेशान नहीं रहेगा, इस उद्देश्य, इस टारगेट के साथ राजनीति में आया था। जी बिल्कुल, तमाम हरियाणा के लोगों को हम बता दें, हरियाणा वासियों को हम बता दें कि हरियाणा की राजनीति में वैसे तो तमाम राजनेता आपको देखने को सुनने को मिलते हैं, लेकिन हरियाणा के महम में, जी हाँ, महम वही धरती जो राजनेताओं के नाम से, महम चबूतरे के नाम से, महम खापों के नाम से हमेशा से जानी जाती रही है। ताऊ देवीलाल का भी गढ़ रहा है। और वहीं अगर हम बात करें, ये जो शख्स अभी आप मेरे साथ देख पा रहे हैं, ये वही शख्स है जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचाया। और कबड्डी के जो खिलाड़ी जो कभी खेल को बहुत कम आते थे, खेलों के क्षेत्र में अपने आप को पीछे मानते थे, लेकिन यही वो खिलाड़ी है जिसने कबड्डी के खेलों में जान फूंकने का काम किया। और कमाल की बात है कि आपके पास और हम सब के पास तमाम सुख सुविधाएं होती हैं, लेकिन ये वही शख्स है दीपक हुड्डा जिनके बचपन में ही माता पिता का साया सिर से छूट गया। निश्चित रूप से हरियाणा में तमाम राजनेता देखने को मिलेंगे दीपक जी, और आपका जो सामना होने जा रहा है महम में, वो बड़े कद्दावर लोगों से होने जा रहा है। एक ने खुद की पार्टी बना रखी, वो कहते हैं कि हरियाणा का मुख्यमंत्री मैं क्यों नहीं बन सकता। हम बात करें बलराज कुंडू की। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो काफी सारे नेता कांग्रेस पार्टी की लाइन में हैं। तो क्या मानते हैं, इन तमाम नेताओं से आप कैसे पार पाएंगे? देखो, सच्चाई बात बोली आपने, महम की पवित्र मिट्टी ने बड़े दिग्गज नेता दिए हैं जी। जब ताऊ देवीलाल जैसे दे दिए जी, तो फिर तो कहना ही क्या है। लेकिन आप जो बोल रहे हैं कद्दावर नेता, मैं ये पवित्र मिट्टी में बाढ़ जाऊँ, मैं निंदाना गाँव का जी, पाला पोछा इन माँ बाप के जाने के बाद, ये हल्का इन नो माल्यवती भेड़िए बैठे हैं, ये जो कद्दावर नेता बोलो। सोच लीजिए, आप बड़ा बयान दे रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आप, बड़ा आप टिकट लेते ही आप राजनीति में बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। सच्चाई बोल रहा हूँ जी। मैं दिन रात मैं आता था खेलों के सुधार के लिए, खिलाड़ी भाइयों को आगे बढ़ाने के लिए। मेरा एक ही उद्देश्य है कि मेरे जैसे तो हजारों दीपक हुड्डा निकलने चाहिए इस महम से जी। मेरे से भी कहीं बेहतर कोई नीरज चोपड़ा बनो, कोई मनु भाकर बनो, कोई स्वीटी बुरा बनो, कोई योगेश्वर दत्त बनो। लेकिन जब मैं गांव गांव में जा रहा हूँ ना, तो इतनी ज्यादा समस्याएं पूछो ही मत। पहले वाले जो कांग्रेसी दिग्गज नेता थे, उन्होंने तो एक पोटली सी बना रखी थी हर एक काम में, काम हो गए 2-4 आदमी में काम हो गए, बढ़िया सिस्टम कर रखा था भ्रष्टाचार का, तीनों आग ला रखी थी तसल्ली दे। कोई गरीब का बालक, योग्य बालक तो उम्मीद छोड़े बैठा था उस टाइम, अगर नौकरी लाग जाएगा। गरीब परिवार था, उम्मीदें छोड़ के थे, जिनकी सेटिंग, जिनके रुपये पहुंचेंगे ना, या फिर दोबारा किला बेचना पड़ेगा था, बेचारा रुपये देने थे। मतलब धरातल आदमी उन्हें तो एक एक चीज बेरा भाई साहब, क्योंकि लेकिन वो तो कहते हैं कि डांगी परिवार ने हमेशा आम जनता का साथ दिया है। विकास की बात करी, विकास की बात करी होती तो एक निर्दलीय क्यों जिता दिया। और वो भी सुनो, अब निर्दलीय की बात आ गई तो हमारी बहन बेटियां थी, बस चला रही, बड़ा अच्छा काम करे, मैं तो मानू जी, इस चीज में मानू मैं। ऐसी समाज सेवा तो सब कर दो जी, लेकिन उसके अलावा क्या। ये मैं बल्कि इतना ज्यादा दुखी था, ऊपर दिग्गज नेता थे कि इन्होंने थोड़े से धार्मिक काम से कर दिए, उन तो विधायक बना दिया। छोटी चीज नहीं होती वैसा विधायक, बिल्कुल पूरा हल्का राजा हो है जी। पर इतने दुखी थे कि थोड़े से उसमें बहन बेटियां थी, बस चला दी, था धार्मिक काम और कर दिया। विकास नहीं, विकास नहीं, फिर कहूँ विकास नहीं, थोड़े धार्मिक काम कर दिए। वो हो गया ना चले उड़ थोड़ा हिम्मत सी लागी जी, अब भाई वो थोड़ा ठीक करेगा, इस उम्मीद में कि और को था ही नहीं। इस हिसाब से उनके नु होगी, मैं कर दो काम, पर डंडा तो यो कर दिया, इसने चताओ यो करेगा, बढ़िया तो ठीक लग रहा, बस भी चलाई है जी, हल्कन चमका होगा जी। फिर डाकी ने बाकी 5 साल नु काट दिया जनता के, तीनों रवा रखी एक के गांव में सड़क है, गली नलियां, पीने का पानी, सप्लाई का पानी। ये तो वह काम हो है, राजनीति में नहीं भाई साहब कोई ज्ञान।
लेकिन नू बेरा है एक विधायक हो हल्का राजा, ये काम तो वह हो जिनकी जनता ने बोलना ही नहीं चाहिए। मुद्दे तो अलग हो भाई साहब, एक विधायक हल्का राजा है, एक सरपंच से थोड़ा सा ठीक सरपंच काम कर देना, गांव ने चमकागा, आदर्श गांव बना दे। और हल्का राजा हो गया विधायक, उसने क्या कराया? उसने कुछ नहीं कराया, 4.5 साल सरकार की बुराई करेगा, काम उसने कराना था नहीं, क्योंकि अगले ने एक टारगेट बना रखे है। उसने नू भी रहा है, बोली बड़ी जनता है, इनने फिर बखा दिए तो को धार्मिक सा काम करके विकास क्यों ना कराया भाई ने। लेकिन दीपक जी, आपको नहीं लगता कि जो काम वो कर रहे हैं, जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं, उसमें भी तो हल्के का भला है? भाई साहब मान लो पहले चला दी, अच्छी बात है, बस चला दी, बन बैठी थी, विधायक बन गया, बना दिया मैम की मिट्टी ने, बड़े बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, विधायक बना पूरा मैं मलकन तक की सरकारी बस नहीं चलवा सकता। सरकार आपकी है, 10 साल तक आपकी सरकार रही। वो बलराज कुंडू कहता है कि मैं बीजेपी के नेताओं के पास जाता था, मेरी सुनवाई नहीं होती थी। अब पिछले 1-1.5 महीने की वीडियो निकाल के देखना, अखबारों की कटिंग देखना जी। मैं 150 करोड़ लिया सरकार पर, लड़ाई करके लिया, 150 करोड़ लिया, 200 करोड़ लिया, ये सब ये वो टेंडर पास करवा लिया, यो टेंडर पास करवा लिया। ये सरकार बदल गई थी, ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ना हरियाणा में, ना तो कोई सरपंच, चाहे वो आम आदमी का था, चाहे कांग्रेस का था, चाहे बीजेपी का, चाहे कोई बेचारा किसी का भी नहीं हो, सबके खाते में रुपया आए हैं। ये वो सरपंच से काम ना करा हुआ है, ये बात विधायक का है। ईब 1.5 महीना है, जब होगी ना वोट आ रही, ईब तो 150 करोड़ लिया, 200 लिया, देखियो वीडियो भी पड़ी है, यूट्यूब पे ही पड़ी पाऊंगे, सोशल अकाउंट पे ही पाऊंगे, अखबारों में ही पाऊंगा जी। ईब कितना है कि वो ईब चुटकी ले रहा था। 4.5-5 साल तो उसने सरकार की बुराई करी, फिर सपने देख रखे मुख्यमंत्री बनने के, अच्छी तरह विकास करने के, नहीं अच्छी तरह विकास करने पहले लिया था, सरकार ही नटकी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर विधायक को कोई भेदभाव नहीं देखा, ऐसी सरकार कभी नहीं होनी। ना तो पहले वाला काम है, जो इनका आदमी आ रहा था, सरपंच भी उनका आया करता ना कांग्रेस में, अब वो हमारा आदमी है तो गाँव में रुपये चले जाए थे ना, टेंडर भी नहीं, रुपये ना पहुँचा देखा, तब सबका खर्चा में रुपये हैं, सब ठड्डे हो रहे हैं, चाहे कोई दूसरी पार्टी का हो। बात तो क्या हल्का का विकास करने की, इसी से कई काम भी बता दूंगा। खर्चा में 2-2 करोड़ रुपये पड़े हैं, लेकिन गांव की सड़क का इतना गंदा हाल है कि साइकिल नहीं चला सकता, बाइक नहीं चला सकता, छोटी गाड़ी भी नहीं चला सकता। लखन माजरा में जो रोड है ना, लखन माजरा गांव में बाइक ना लीजिए, भूल गई, लकड़ेगी नहीं, इतना गंदा हालत कर रखी। सरपंच हो अर्चे विधायक हो, तो लेकिन दीपक जी, सरकार तो आपकी थी, फिर वही बात आपकी सरकार बिल्कुल थी भाई साहब, सरकार 10 थी, साल में विकास के कार्य हो सरकार थी है, और तीसरी बार फिर बनने जा रही है। इतनी बड़ी बात बहुत बड़ी नहीं है ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ। अब आ जाओ, सरकार थी, मान लो मुख्यमंत्री जी जी, हरियाणा सरकार का कोई भी बड़ा पदाधिकारी है, नेता है, ऊपर से रुपए पास कर सकते थे, रुपए भेज सकते हल्के, काम तो प्रतिनिधि करा हुआ, ये आप बात मानते हो जी। प्रतिनिधि का काम होता है काम कराना, उसका देखने का होता है। गुड़गांव में चंडीगढ़ से नीचे ही नहीं आते। और एक और बात बता दूं, छक्का पैसे वाला आदमी है, पूरा हरियाणा का देश को पता है, बलराज कुंडू छक्का पैसे वाला आदमी है। क्या तो जनता पागल बना रहा है, वोट लेने का मारा, बड़ी बड़ी जनता बखाने का मारा, दिन रात तू बस तलाश के है, ताकि तू सड़क गली नाल यूं नहीं बना सकता। तेरा वाली बात मान के कति सारी तेरी साची, अब हमारी सरकार ने नहीं दिया 30 रुपया, कति 1 रुपया नहीं दिया धरती। तू लोग केरला के रखड़ा था अपनी फैक्ट्री लाओ के अपने बिजनेस चला रहा, देश का बतेरा बड़ा टेंडर ये रोड है, ठीके लेनी आदमी है, तेरे चुटकी बराबर है। हूँ तो लोग गति हुआ है बीच में बैठ के, अब मेरे तो रोज ही 200 करोड़ की आमदनी है, 200 करोड़ ये हल्का ला देता है बेचारे। गामरा भी इतना कायल हो रहा है, डंग टेकने जगह नहीं, लोग गाय खुजली हो रही भाई साहब, इतना गंदा पानी था सप्लाई का, पीने का पानी नहीं। लेकिन हुड्डा साहब वो कहते हैं कि जैसे ही मैं पैसे कमाता हूं, तुरंत आपकी सरकार की तरफ से ईडी का छापा पड़ जाता है और मेरे पैसे गायब हो जाते हैं। भाई साहब जो करियो लोग बताओ इनका कि मेरे कोड ने दे दे, ईडी छापा पड़ा किस पर करे, मेरे तो पड़े नहीं, आपको पड़े नहीं। सुनो, भारतीय जनता पार्टी सरकारी 8 महीने हुई ज्वाइन करे, इस तो पहले तो कितने ईडी के छापे पड़े, किसी के आपको पड़े होता आप बता दो,
जिन मोकड़ा ओला बोला कमाओ ना जी। जो 2 नंबर का वो एड्रेस है आपकी को रात में फोन कर दिए अगर इंडिया छापा पड़ा है जा आप वाले बिलियो तो नो सो गए कि राम का नाम यार हम तो भाई कोई काम ने की कर ली हम तो बल्कि ये चाहेंगे कि भाई पॉपुलैरिटी मिलेगी कि कमाल है इंडिया है। इंडिया की बकवास बातें भाई साहब, इतना पैसे वाला आदमी इतने पूंजीपति आदमी बड़े बड़े राजनेता है को राजनेता छोरा लग रहा है। लेकिन दीपक जी वो कहते हैं कि मैं एक साधारण परिवार का किसान का बेटा हूं, मैंने दिन रात खून पसीने से मेहनत की है, हल तक चलाया है, और आज अगर वो अपने बलबूते पर मेहनत के दम पे अगर पैसे कमा रहे हैं तो बाकी नेताओं के पेट में दर्द क्यों है? अच्छा ना तो नेता ना मेरे पेट में दर्द, मैं तो खुश हूँ कोई भी गरीब परिवार का बालक अच्छे रुपये कमाऊँ ना मैंने उनका इतना ज़्यादा। मैं आपके चैनल के माध्यम से अब किसी मेरे से उम्र में भी बड़े हैं जी गलत सलत बोल रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ मैं हल्के के विकास की जी और सच्चाई बता रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि बढ़िया पैसे वाला इंसान है अगर काम करना चाहता हल्के का, जो जितनी ज़्यादा झूठ बोल रहा है ना वो तो मैंने आपको सच्चाई बता दी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। सरपंच किसी पार्टी का, विधायक किसी पार्टी का, चाहे निर्दलीय हो, सबको पैसे दिए हैं। काम नहीं कराना, सरकार के खिलाफ जान मुझे ड्रामेबाजी रचनी, बीच में बैठ के जनता के बीच में बुराई करना चाहो, काम करना चला जाता। मैं तो वह बात कहूँ जो झूठ बोल रहा है पैसे नहीं दिए, 1.5 महीना पहले 1.5 करोड़ 150 करोड़ 200 करोड़ बताओ अखबार में गिर रहा है सारे। मैं लिया लड़के अरे 4.5 साल पहले लड़ लेंदा सारे ना था, 4.5 साल तक मुख्यमंत्री बनना था, बड़ी बड़ी जनता बकानी थी। मैं रुपया की बात नहीं कहूँ जिन रुपया था तुम वोट लेने का मारा ये 2-4 धार्मिक से काम करके जनता ने बकाओ ही बड़ी बाड़ी ने। और मैं जनता तो पूछना चाहूँगा जो आपके बच्चे भविष्य देखे जनता जब बेरोजगारी न हटवानी कुछ करे यार, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा देता, खुद भी इतना सक्षम आदमी या सरकार से रोजगार दिलाना उनको मदद करता, शैक्षणिक संस्थान खुलवाता, बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाता, मेडिकल कॉलेज खुलवाता, लड़कियां खातर बड़े बड़े कॉलेज खुलवावे, स्वास्थ्य सुविधाओं का ध्यान रखे। मैं मसीहुल अस्पताल की हालत देखो, बहुत सही से काम 6-7 हज़ार की पॉपुलेशन वोट है इतनी तो उनका CHC PHC सेंटर को नहीं विकास मदन को आँख तो मिच गई मेरे गरीब जनता की, जो बड़ी बड़ी जनता नू मिच गई पढ़ इतने दुखी करे आखिर विकास तो करे को नहीं इसने बेरोजगारी हटा दी, एक घर में दिया जल गया, पूरी पीढ़ी सुधर दी। दीपक जी एक बात और बताइए, पूरा महम विधानसभा क्षेत्र जानना चाहता है कि महम में कद्दावर नेता थे शमशेर खरकड़ा, वो भी चुनाव प्रचार कर रहे थे, उनकी धर्मपत्नी भी प्रचार कर रही थी। तो दीपक हुड्डा ने ऐसी क्या गोटियां फिट की कि शमशेर खरकड़ा को चित करते हुए टिकट ले आए? कहां से गोटी फिट की? भाई साहब की गोटी फिट करूंगा मैं, एक गरीब परिवार का साधारण सा बालक से मेरे माँ बाप का मैं खिलाड़ी बड़ा होया हूँ। ये बस मतलब को मेरे माँ बाप का ऊपर से आशीर्वाद है और सब बड़े बुजुर्गों की कृपा है मेरे ऊपर, सब दुआएं लगी मेरे, मैं इतना बड़ा खिलाड़ी बन गया। अर्जुन वाइडी था, देश का कप्तान था, फिर जनता में उतरा हुआ हूँ, मैं बल्कि बनता हूँ, पिछले 8 महीने से लगा हुआ हूँ। और ये नहीं कि राजनीति करके, मैंने कोरोना में भी 116 गाँव में खेल किट बांटी थी और अब मैंने तकरीबन 30 गाँव में खेल प्रतियोगिता कराई, 16-17 गाँव डोर टू डोर करी, 7,000 के आसपास मैंने खेल किट बांटी। मैंने कोई गोटी फिट नहीं करी। शमशेर जी भी सम्मानीय है, मेरे तो पिताजी की उम्र के हैं जी, दिग्गज नेता रहे हैं, 20 साल का राजनीतिक करियर रहा उनका। ये तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का फैसला था कि उन्होंने मेरे ऊपर आशीर्वाद रखा, मुझे टिकट दे दी और फिर जनता इतना अच्छा आशीर्वाद दे रही है, वो पार्टी को भी पता था कि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ जनता पूरा आशीर्वाद दे रही है। दीपक जी शमशेर खरकड़ा टिकट न मिलने से नाराज है, तो आपके द्वारा क्या उनको मनाने की कोशिश की गई? बिल्कुल करी जा रही है और करेंगे जी। देखो हमारे लिए सम्मानित है और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत संगठन है, पहले से है, आज भी है और आगे भी रहेगा। हमारी संगठन की मजबूती से हमें जाना जाता है, अभी तक ऐसी कोई बात नहीं। देखो लोकतंत्र है, टिकट मांगने सबको हक है और मैं भी उनका छोटा भाई हूँ। इस पार्टी का आशीर्वाद रहा है कि मुझे टिकट दे दी, मेरे अंदर आस्था जताई, अब जनता का प्यार मिल रहा है और तकरीबन मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी कोई बात है, उनका मेरे साथ सहयोग भी रहेगा। दीपक जी आपके सामने एक बहुत बड़ा राजनीतिक घराना एक तरफ, तो दूसरी तरफ वर्तमान विधायक और अपने आप को बताने वाले भावी मुख्यमंत्री हैं, तो आपको ये राह कितनी मुश्किल लगती है?
देखो, जिंदगी में आसान कुछ नहीं होता। लाइफ का ग्राफ है ना, वो भी मूवीज में देखा आपने, अप डाउन चलता है। सीधा चलते तो उसमें टू की आवाज आती है, आदमी मर जाता है जी। तो जिंदगी में उतार चढ़ाव तो रहता ही है, संघर्ष जरूरी है। मैं तो बोलता हूँ जितना ज़्यादा संघर्ष होता है आदमी उतना नहीं करता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में भाई साहब 20-20 घंटे मेहनत कर रखी। एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर रखी 3,500 रुपये की, अपना घर चलाने के लिए। मेरी बहन के पति की भी डेथ हो गई, वो भी गुजर गई थी। उसके 2 छोटे-छोटे बालक भी पढ़े रखे। नर्सरी मेरी भांजी थी, पहली क्लास में मेरा भांजा। बहुत घनी तपस्या कर रखी भाई साहब। 24 में पहले 20 घंटे मेहनत कर रखी। ये वैसा समय 24 के 24 घंटे मेहनत करनी होगी ना, तो इसमें या पवित्र मिट्टी ना, इसने इस नरक से निकालने के लिए जो ये बका रहे हैं ना, जो आप राजनेता बोल रहे हो, अरे जो दूसरा बोल रहे हो, जो पब्लिक को पागल बना रहे हैं विकास के नाम पर जीरो गति। अब की बार मैं मकमल खिलाना है, उसके लिए चाहे मैंने 24 के 24 घंटे जागना पड़ती है और मेहनत करनी पड़ती है। जी दीपक जी, वहीं अगर हम बात करें महम विधानसभा क्षेत्र की, तो आपके दिल में, आपके मन में ऐसी क्या टीस है जिससे कि आप खेल के क्षेत्र में आप एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन गए थे, उसके बावजूद फिर आप राजनीति में आए और अब आप टिकट के दावेदार के रूप में चुनावी मैदान में धुआंधार प्रचार करने उतर चले? टीस तो भाई साहब बहुत बड़ी है मेरे मन में, क्योंकि मैंने शुरुआत में भी काफ़ी कुछ झेला है। मैं जब शुरुआती दिनों में था तो हरियाणा में स्टेट में फर्स्ट आए थे हम कबड्डी, और ऐसी बात नहीं, मेरा मतलब अच्छा नाम था। बिल्कुल पूरा हरियाणा, पूरा हरियाणा 11-12 की बात है। स्टेट में फर्स्ट आने के बावजूद भी कैंप तक में मेरा नाम लिखा गया था। और जो ये भाई जो बोल देते ना, जो मेरे खिलाड़ी भाई और भी किसी ने मतलब आवाज़ उठाई, या जिन लोगों को पता ही नहीं है, जो जनता है हमारी उनको पता नहीं होता, खेल संघ है उसकी एक अलग इकाई होती है, वो कभी सरकार के अधीन नहीं होती। खेल संघ की एक अलग बॉडी होती है, वो फैसले अपने खुद लेते हैं, वही सिलेक्शन करते हैं, वही कट करते हैं। या भ्रष्टाचार होता है वही करते हैं। सरकार अपनी तरफ से इतना करती है, कोई बाहर देश में खेलने जाता है खेल किट देती है, उनका ट्रैवलिंग का अलाउंस देती है, उनका सारा खर्चा सरकार वहन करती है। उनका इंडिया टीम कैंप लगते हैं तो वो भी सरकार वहन करती है। मेडल जीत के आता है तो पैसे सरकार देती है, इनाम सरकार देती है, बड़ी नौकरी सरकार देती है, और अवार्ड का हकदार होता है जब उसके कई सारे अंतर्राष्ट्रीय मेडल रहते तो भी सरकार देती है। लेकिन मैं उस समय से पहले से इतना परेशान रहा कि फिर मुझे राजस्थान से खेलना पड़ा। हमारे जो कबड्डी के भारत देश के प्रेसिडेंट थे कबड्डी के, पूरी दुनिया के वही थे, आदरणीय श्री जनार्दन सिंह गहलोत, स्वर्गवास हो गया, बहुत ही नेक दिल इंसान थे। उन्होंने ही प्रो कबड्डी की शुरुआत करवाई थी। उन्होंने मुझे कहीं ऑल इंडिया टूर्नामेंट में खेलते हुए देखा था। मैं वहाँ पे बाइक जीती थी, उस समय भी मैं इतना अच्छा खिलाड़ी था और हरियाणा से मेरा कैंप में नाम नहीं लिखा। तो उन्होंने उनके पास कहीं से रिपोर्ट गई, क्योंकि ऑल इंडिया टूर्नामेंट था बड़ा लेवल, वहाँ से उनके पीए का मुझे कॉल आया, तब मुझे डायरेक्ट राजस्थान से खेलने के लिए बुलाया गया। मैं पिछले 13-14 साल राजस्थान से खेला हूँ। तो आप देख लीजिए उस समय से मतलब इतना भ्रष्टाचार चल रहा था। और फिर बात आती है कि कई जो मेरे खिलाड़ी साथी जनता ने हमारी सरकार पे भी उंगली उठाई थी कि खिलाड़ियों साथ अन्याय हुआ, ये हुआ, वो हुआ। वो भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि खेल संघ की अलग इकाई होती है। जिन लोगों को नहीं पता, खिलाड़ी भाइयों को अच्छी तरह पता है, अगर कोई जानबूझ के राजनीति करता है वो अलग बात है, लेकिन खेल संघ की इकाई अलग होती है, उसके फैसले अलग होते हैं, सरकार का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। दीपक जी, आपने खेलों की बात की, खिलाड़ियों की भी बात की। बजरंग पुनिया की बात करें या विनेश फोगाट की बात करें, उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है और जुलाना से टिकट विनेश फोगाट की लगभग फाइनल हो गई है। तो किस तरह से देखते हैं आप? एक तरफ आपने बीजेपी का मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, खिलाड़ियों को पार्टियों से मत बांटे, पहली बात तो ये जी, क्योंकि मेरे अच्छे खिलाड़ी साथी भी हैं, और अगर मेरे साथी नहीं भी होते तो भी वो खिलाड़ी हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन दिया है खेल को। कोई भी खिलाड़ी, इतना बड़ा खिलाड़ी ऐसे नहीं बनता, अपना पूरा जीवन का निचोड़ लगा के देता हो, जिंदगी का खून पसीना है, उसका मेहनत संघर्ष बड़ा ही लंबा होता है। वो लोकतंत्र है जी, उनकी इच्छा है कि वो किस पार्टी में जाना चाहती है, उनकी इच्छा थी वो ज्वाइन करने की, उन्होंने वो किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आपको आंकड़ों के माध्यम से बताता हूँ, जो आप बोल रहे थे ना टीस क्या रहेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतना काम कर रही है, लेकिन जो धरातल में थोड़ी बहुत कमी रह जाती। मेरी वो इच्छा थी कि मेरे जैसे हजारों दीपक हुड्डा निकले। अब बताता हूँ कि सरकार ने क्या किया।
पहले देश का अगर 1-2 मेडल आ जाता ना इंटरनेशनल, तो पटाखे फोड़ रहा था भारत देश, उसमें मैं भी हूँ। हम भी कभी बात है यार, तीनों का क्या 100 करोड़ के ऊपर जा रही है, चाइना बराबर होने हो रही है, और मेडल 1-2 हो भी गिना चुना। किसी का पूरा ओलंपिक में 1 ब्रोंज आ जाता तो देश बेचारा पटाखे फोड़ रहा था। बिल्कुल। पिछला ओलंपिक में 7 तो ओलंपिक के मेडल, 19 पैरा ओलंपिक के, 20 डेफ ओलंपिक के, कॉमनवेल्थ में 69 और एशियन गेम्स और पैरा एशियन गेम्स दोनों के अगर मेडल मिलाए 107 एशियन गेम्स और 114 पैरा एशियन गेम्स, 221 मेडल इंडिया भारत देश का बने। लेकिन 221 मेडल। लेकिन दीपक जी, खिलाड़ियों को एक टीस है कि जब कांग्रेस राज था, हुड्डा सरकार थी, तो उस समय कोई भी बड़े लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कोई खेल के आता था तो उसको डीएसपी का पद दिया जाता था। भाई साहब पता है, वो पोस्ट चेंज होगी, हर विपक्ष का काम होता है कुछ ना कुछ बोलने का, बरगड़ाने का जी। अब डिप्टी डायरेक्टर लगाए जा रहे हैं भाई साहब, उससे भी बड़ा पद है, 4 जिलों का राजा है, डिप्टी डायरेक्टर लगाए जा रहे हैं। और डीएसपी को लेके उन्होंने ये पकड़ लिया, डीएसपी लगाए। दूसरे काम तो देखिए अब कितने दूसरे विभागों में लगाए जा रहे हैं, डिप्टी डायरेक्टर कितने लगाए हैं, अन्य विभागों में कितने खिलाड़ी भर्ती किए हैं, खेल के लिए काम कितना हो रहा है। अभी 2 महीने पहले ही 972 खेल नर्सरियां हरियाणा सरकार ने दी हैं हर गांव तक। मैं 26 तो मैंने दिलाई, एक गांव में 5 नर्सरी दे रखी है हरियाणा सरकार को, बोले दो शीर्षर गांव में 5 है। दीपक जी, अगर हम बात करें 2024 के लोकसभा चुनाव की, तो 400 पार का नारा दिया गया था। उससे पहले विधानसभा चुनाव में 75 पार का नारा दिया गया था। तो अब की बार दीपक हुड्डा क्या नारा देते हैं? देखो मेरा तो एक ही नारा है कि मैं अब की बार कमल खिलाना है। मेरा नारा यही है, क्योंकि इतने लंबे समय से मैम की पवित्र मिट्टी ने बड़े बड़े राजनेता पैदा किए, पूरे देश में मैम का नाम है। मैं विधानसभा कोई छोटी विधानसभा नहीं, लेकिन जनता का विकास करने के लिए आज तक कोई आया नहीं। आप आज एक गरीब घर का बालक आप सबके बीच में खड़ा है। नारा, मैं कोई राजनेता नहीं हूँ कि वैसा कोई नारा दे दूँ। मेरा एक ही काम है कि अब की बार मैं इनको विकास की तरफ लेके जाना, एक सच्चा विकास। ये नहीं कि कोई राजनेता आगे बैठ गया या कई हजार करोड़ का मालिक आगे बैठ गया। आपका अपना गरीब घर का बालक बैठे आप सबके बीच में, मन ने आप बढ़ाओगे तो आप सब आगे बढ़ रहे हो। और ये कोई मेरी टिकट नहीं है, आप सबकी टिकट है। मेरा काम तो मेहनत करना है, मैं तो मेहनत कर सकूँ। जिताओगे तो आप सबका विकास होना है। अगर मेरी उम्मीद तोड़ो तो हर एक गरीब परिवार की उम्मीद टूटे है, क्योंकि मैं वो उम्मीद लेकर आपके सबके बीच में खड़ा हूँ कि मैं बल्कि खिलाड़ी हूँ, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, हर एक वो मुद्दा तो बड़ा है। और ये गली सड़कें नालियाँ ना, पीने का पानी है, इनके लिए सोचना नहीं पड़ेगा, ना मुझे बोलना पड़ेगा। दीपक जी, एक बात कही जाती है कि बीजेपी जो है वो एंटी जाट की राजनीति करती है, तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पूरे हरियाणा के लोग आपको सुन पा रहे हैं। एंटी जाट अगर हम सही परिभाषा में देखें ना तो सबसे ज्यादा एंटी जाट तो कांग्रेस है। कि 2 आदमी जाट हो, अगर 2 आदमी जाट, बाबू बेटा, बस 2 जाट। दूसरे जाट नेता वो खत्म, उन्होंने अपनी पार्टी से खत्म ही कर दी। चौधरी वीरेंद्र सिंह का क्या हालत किया देख लो। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कैबिनेट मंत्री बनाया, उनके बेटे को एमपी बनाया, उनकी धर्मपत्नी एमएलए थी, और वहां से खत्म करके उनका करियर अपनी सरकार को कांग्रेस में लाके क्या किया। पहले भी बहुत उन्होंने बहुत वो किया, उनका नुकसान। और सुनो दीपक भाई, आप उनके ऊपर आरोप लगा के अपने वोट कम कर सकते हैं। भाई साहब, वोट कम नहीं कर रहे हम, सच्चाई बता रहे हम। जो मेरे भाई युवा साथी भी या मेरे बड़े बुजुर्ग देख रहे हैं ना, मैं ये बताना चाहता हूँ, क्या सिर्फ एक ही परिवार जाट रहेगा? को मार पर का गरीब घर का बालक जाट को ने, जो दिन रात इतनी मेहनत करे सच्चा बालक सौ जाट को ने, ये जाट से, सिर्फ ये जाट से। किरण चौधरी जी देख लो, सिर्फ ये जाट से, ये इनने कौन सा जाट आगे बढ़ा दिया, कौन सा बढ़ा दिया बता दो। नौकरी दी ना उनकी, और सच्चाई बता दूं, बहुत से ऐसे खिलाड़ी थे जो इनके मतलब वो नहीं थे ना, इनके खास नहीं थे, वो नौकरी लाइन है। गीता फोगाट केस करके डीएसपी लगी थी, मनोज बॉक्सर केस था चल रहा उसका, बबीता फोगाट केस के थ्रू लगी, अब जाकर नौकरी मिली बबीता फोगाट को। 2018-19 की बात है, जब फिर उन्हें राजनीति में आ गई।
गीता फोगाट भी नौकरी लग रही है, बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके केस कोर्ट के साथ नौकरी लगना पड़ा है, और जो उनके खास थे वो डीएसपी ला दिए, सेम रैंक के, बल्कि उच्च मेडल के बताए तुम्हारा कबड्डी का भाई हमारा साथी, एक तो डीएसपी लगा दिया, बाकी 7 इंडिया टीम का कप्तान भी, अर्जुन अवार्डी भी इंस्पेक्टर, आज तक इंस्पेक्टर है बेचारा। क्यों? हर चीज में बंदरबाट करी है ना सारी जिंदगी, हर चीज में भेदभाव भ्रष्टाचार रहा है इनकी जी। और रही बात भारतीय जनता पार्टी सरकार की, 2014 में भी 26 डॉक्टर टिकट दी थी, 6 जिताए 6 बस। ये हमारी जनता ने जाट से जो कहे हैं ये अगेंटी जाट से, तुम जिताओ भाई, हरमदन को सरकार में रहना चाहिए, विरोध में बैठ के क्यों होगा, सरकार में रहोगे तो काम हो गया, अपने जाटा ठाडे तम करो ना यार। मेरे जी से कितने गरीब गराए बड़का दी मौका दे दें गया कांग्रेस नहीं, राजनीति खेल के कर सके, सीधा तरीका तो नहीं दे सकती। किससे दिया हो 6 जीते थे, उन माता कैबिनेट मंत्री भी बनाए, को प्रदेश अध्यक्ष था, 6 वहां तक बढ़िया दायित्व दिए, प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया था उस टाइम जी, कैबिनेट मंत्री भी थे, कैबिनेट साहब उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे जी। भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरा सम्मान दिया जाटों को, 1% भी नहीं बोल सकते। मैं भी एक जाट हूँ, गरीब घर का बालक हूँ, कांग्रेस में पूरे धक्के खाए मैंने, 15 साल राजस्थान तक खेला हूँ। पीछे से जो लोग बोल रहे थे ना कांग्रेस छोड़े क्यों आगे, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, ये बता दूंगा जाट कौन जाटकार कौन नहीं है। कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, भूपेंद्र हुड्डा के किस्म से भाई मान लो, ये भी दिग्गज नेता है पुराने समय से, एक दूसरे सब पूरे देश को पता है, मेरे बोलने की जरूरत नहीं। 5 साल भाई साहब रोया हूँ अपने आखते ही, वहाँ मुझे डीएसपी की नौकरी मिलनी चाहिए थी, 50 एकड़ जमीन, मेरे इतने सारे मेडल्स थे और कई करोड़ रुपया खेल होगा। किसी खिलाड़ी के अगर नेशनल के भी रुपये नहीं आते ना और नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि अब तुम देख रहे हो मेरे बहुत से भाई मुझे मैसेज कर देते हैं कि भाई साहब मेरा नौकरी का ये अटका हुआ है, ये अटका हुआ है, दिन रात परेशान रहती। किसी खिलाड़ी भाई अगर नेशनल के रुपये ना हो ना और उसका हक नहीं मिले नौकरी वगैरह, नींद नहीं आती भाई साहब। अब मेरे सारा खेल करियर, वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, एशियन चैंपियनशिप, दुबई मास्टर कप, अर्जुन अवार्ड सब कुछ मिल गया, लेकिन एक फुटी कौड़ी नहीं भाई साहब फ्री में खेलेगा। अरे यहाँ से मुझे हर रोज उल्लू बनाया जाता कहती बुरी तरह, अगजा बेटा मिल जाएगा, कदे बोले आज बढ़िया प्रोग्राम कर दे, कल देखिए कल हो जाएगा। भाई साहब ऐसा भी करे, हाँ जी भाई साहब वहाँ पहुँच गया, बोले हाँ अंदर जाकर बात करा, अंदर गया तो फोन नहीं उठाया, 1 घंटा बाद से वापस कॉल आ जाए, पता है भाई 1 घंटा सीम थोड़ा नहीं मिलेगा, ठीक है 1 घंटा बाद से वापस कॉल आ जाए, हाँ दीपक हाँ छोटे भाई। भाई साहब कौन से जाट की बात करें, तो बड़ी बड़ी जनता है ना, उन्हें तो बेरा ही को ना, कितने झूठे घोषणे, कितना किसी का अच्छा करे आएगी, और 2-4 बात रखी बस। पहले वही नीति थी इनकी, आज भी वही नीति है, और बिना मतलब की बात मत फैलाओ, इसलिए मैंने इतनी बातें इसलिए बताई, कति राजनेता नहीं, सच्ची 2-4 बात बीरा थी जो मेरे गला खुद बीत रही है, या 2-4 महीना बीरा थी, वो बताइए, ना बताइए तो बता दूँ, इन आज तक रिकॉर्ड उठा के दिखा दो, हमने इतनी टिकट दी हो तो जाटा थी, और सिर्फ 6 जीते, तुमने प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखा है को कैबिनेट मंत्रालय में बैठाते हो किसी ने, या अपनी जगह दूसरा जाट ने किसी ने सीएम का वो दिखाते हो, दूसरा भी तो जाट होगा को 6 को नया बालक ने बढ़ाते हो, किसी बात करें जी। ये थे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और साथ ही साथ एक अच्छे युवा नेता जो बीजेपी की टिकट पर महम विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। खास बात यह है कि हम जब भी कभी इंटरव्यू लेते हैं तो बड़े बड़े राजघराने होते हैं, बड़े बड़े राजनीतिक घराने होते हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनके पीछे बहुत अमला जमला होता है। लेकिन दीपक हुड्डा एक ऐसे राजनेता चुनाव मैदान में उतरे हैं जो जिनके ऊपर माँ बाप का साया नहीं है, छोटी सी उम्र में ही माँ बाप का साया सिर से छूट गया, उनका साथ छूट गया, बहन थी, बहन का घरवाला इस दुनिया से चला गया, छोटे छोटे बच्चों की परवरिश की, यहाँ तक कि जब पढ़ाई की, खेलों में आगे गए, वहाँ पे भी हमेशा शोषण का शिकार रहे, और आज वही युवा नेता, वही युवा लड़का तमाम महम वासियों के बीच में आकर तमाम जनता से समर्थन मांगता है। अब देखना ये होगा कि जो 2 और बड़े राजनेता महम से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, उनके सामने दीपक हुड्डा कितने टिक पाते हैं। हालांकि कबड्डी के क्षेत्र में इन्होंने किसी भी खिलाड़ी को
मात देने में महारत हासिल थी, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या राजनीति के रण में भी ये दूसरों को पटकनी दे पाते हैं। ये थी हमारी खास पेशकश और हमारे साथ खास मेहमान थे दीपक हुडा। कल फिर मिलेंगे एक नए राजनेता के साथ। दीजिए तब तक के लिए आपके अपने साथी अजय लोहान व दीपक हुडा को इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।